पाकिस्तान की पसमानदा शीदी बिरादरी ने बड़े अरसे बाद अपने कल्चर से जुड़े एक रोज़ा शीदी फेस्टिवल का इनेकाद किया। कराची के इलाके मंगो पीर में मुनक़दा इस फेस्टिवल में सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से शीदी बिरादरी के लोग शरीक हुए। फेस्टिवल की रवायत के मुताबिक बिरादरी के अफराद ढोल की थाप पर रक्स करते हुए मंगो पीर के उस तालाब पर पहुँचते हैं जिसमें 200 के करीब मगरमच्छ रहते हैं। और एक बुजुर्ग मगरमच्छ जिसे मोर कहा जाता है, शुरका उसे गोश्त खिलाते हैं और उस पर सिंदूर के साथ फूल भी निछावर किए जाते हैं, जो उनकी पुश्त ब पुश्त रवायत है। कम्युनिटी के लोगों का कहना है कि माजी में शीदी फेस्टिवल 4 रोज़ तक जारी रहता था, लेकिन मुल्क में दहशत गर्दी का बायस उसे 1 रोज़ तक महदूद कर दिया गया है और कई बरसों बाद फेस्टिवल के शुरका ने मंगो पीर की मज़ार का रुख किया है। मज़ार पर लोग नंगे पाँव रक्स करते हुए दाखिल होते हैं। ये जैसे कबाइल होते हैं ना अफ्रीका में, इस तरीके से हमारे में भी यहाँ कबाइल हैं। भले कराची में रहते हैं मगर एक कबीले की अब मतलब कबाइल को जमात कहा जाता है। अफ्रीका में जैसे हम कबाइल में हैं और यहाँ हम जमात के हिसाब से हैं। इतने पूरे सिंध में शीदी हैं तो मैं समझता हूँ कि उससे भी ज़्यादा जो है वो हिंदुस्तान में है। अभी कुछ डिफ़िकल्टीज़ हो गई थी यहाँ पर, कुछ मामलात ऐसे हो गए थे इसकी वजह से ये रुक गया था कुछ टाइम के लिए, लेकिन जैसे हालात मंगो पीर के सही हुए, यहाँ के हालात का मसला था, तो हालात जैसे ही बेहतर हुए हैं तो अब इंशाल्लाह दोबारा से बहाल हो गया है, तो इंशाल्लाह हर साल होगा कंटिन्यू ऐसे। जैसे दहशत गर्दी के मामलात हैं तो इसका भी एक डर होता है, एक इशू होता है ना कि ऐसा ना हो कि हमारे मजमे में कोई धमाका कर दे, हमारे मजमे को नुकसान कोई पहुँचा दे, जबकि हमारा किसी ना सियासी लोगों से कोई चपकला से झगड़ा है ना किसी मजहबी लोगों से। क्योंकि कुछ लोग हमें बलोच तस्वुर करते हैं, कुछ हमें मकरान से माइग्रेट किए हुए समझते हैं। एक्चुअली हम लोग हैं अफ्रीका से, हमारे जो एंसेस्टर थे आबा अजदाद वो अफ्रीका से आए थे और हम सिंध में भी आकर बसे, बलूचिस्तान में भी बसे हैं। तो शीदी कम्युनिटी आपको ऑल ओवर सिंध मेजॉरिटी में मिलेगी, उसके बाद बलूचिस्तान में है। सिंध का कोई शहर ऐसा नहीं जहाँ शीदी कम्युनिटी ना हो। ये फेस्टिवल न सिर्फ शीदी बिरादरी के सकाफती विरसे की तजदीद है, बल्कि उसका इनेकाद करने वालों का मकसद कम्युनिटी के नौजवान नस्ल को एहसास महरूमी से निकालना भी है। बहुत से इश्यूज़ हैं, क्योंकि मैं अपनी टीनेजर लाइफ का ही बताऊंगा। जब कॉलेज में होते थे या मैं PSCC वगैरह स्टडी के लिए जाते थे या मैं कंप्यूटर सेंटर, तो वहाँ पे अक्सर लोग हमें इस तरह देखते हैं जैसे कि हम बिल्कुल एक अजीब मखलूक हैं। लोगों को देखने का अंदाज़ ऐसा होता है कि फील होता है। तब मैंने फिर और कुछ लोग फिर हमारे नकूश के ऊपर, हमारे जिस तरह होंठ वगैरह हैं, हमारे नकूश हैं, नाक, हम लोगों की जो बिरादरी है उनकी नाक थोड़ी चिपटी होती है, होंठ बड़े से होते हैं, तो इस पर लोग करते थे। लेकिन फिर मैंने इस चीज़ को अपना हथियार बना। मुझे ये था कि मैं इन चीज़ों को कवर करूँ, इनको एहसास दिलाऊँ कि भाई हम भी आपकी तरह ही हैं। इस वक्त हमारी कम्युनिटी को बहुत से मसाइल दरपेश हैं, जिनमें से एक तो ये है कि हमारे पास अपना कम्युनिटी सेंटर वगैरह नहीं है, हमारे पास कब्रिस्तान की ज़मीन नहीं है। लाइबा मंसूर शीदी और सबा शीदी महदूद वसाइल के बावजूद कम्युनिटी की सकाफती रवायत को ज़िंदा रखने के लिए कोशा हैं। फ्यूचर में कंटेंट क्रिएटर बनना चाहती हूँ और उसके साथ साथ जो है वो मैं अपनी कम्युनिटी का कंटेंट ही बनाना चाहती हूँ। मोस्टली मेरा फोकस इस पर कि मैं कम्युनिटी को प्रमोट करूँ, कम्युनिटी का कंटेंट बनाऊँ, मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ अपनी कम्युनिटी को, और मैं लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहती हूँ। जो लोगों का पर्सपेक्टिव है हमारी कम्युनिटी को लेकर कि ये कम्युनिटी के लोग जो है वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते और इनका कोई फ्यूचर गोल्स नहीं होते, तो ये जो माइंडसेट है ना उसको मैं चेंज करना चाहती हूँ। मैं अपने इसी वो टीचिंग प्रोफेशन को आगे कंटिन्यू करके अपने कम्युनिटी के लोगों को मतलब मैं एजुकेशन वो प्रोवाइड करना चाहूँगी। अभी मैं ग्रेजुएशन मेरा कंटिन्यू है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। फाइनेंशियली थोड़े इश्यूज़ थे हमारे, इस वजह से मैं नहीं कर सकी, वरना मेरा तो बहुत दिल था कि मैं कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में करूँ, पर थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज से इस वजह से फिर मुझे ये सही लगा, तो फिर मैंने। पहले के टाइम के लोग बहुत ज़्यादा इसे दिल से करते थे सेलिब्रेट सारी चीज़ें। अभी भी हैं कि न्यू जनरेशन के लोग हैं वो आते हैं, इसका हिस्सा लेते हैं, क्योंकि फेस्टिवल है या कोई भी कल्चर हो जिससे आप बिलोंग करते हैं उसको आप छोड़ नहीं सकते, उसके साथ आप कनेक्टेड होते हैं बचपन से, तो वो चीज़ें चलती हैं कहीं ना कहीं। हाँ, अब उस तरीके से नहीं मनाया जाता, सेलिब्रेट नहीं किया जाता जैसे पहले किया जाता था, लेकिन ये है कि अभी भी लोग सेलिब्रेट करते हैं, यंग जनरेशन भी इसका हिस्सा बनती हैं, लेती हैं। मगरमच्छ को गोश्त खिलाने और मंगो पीर की मज़ार पर हाज़िरी के बाद शुरका उसी मकाम पर वापस आ जाते हैं जहाँ से वो इस सकाफती रवायत का आगाज़ करते हैं। शीदी बिरादरी के लोगों का कहना है कि इस वक्त उन्हें कई मसाइल का सामना है,
जिन्हें तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। शौकत कोराई, voicepk.net, कराची। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।